जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट 3284 की कट ऑफ के विषय में कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना होगा, आपका कितना स्कोर हो तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं और आपका कितना स्कोर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में मैं यह भी बात करूंगा कि आपके एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। जो सभी बच्चे दावा कर रहे थे कि उनका 80 स्कोर बन रहा है, उनका 90 स्कोर बन रहा है, उनका 95 स्कोर बन रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में बच्चों का स्कोर 90-95 बन रहा है? और अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आपका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है? आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। अगर हम बात करें आपके एग्जाम जूनियर असिस्टेंट 3284 के विषय में, तो इसमें पदों की संख्या 3284 थी और इसमें टोटल 1,32,538 बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। यह संख्या शॉर्टलिस्ट होने वाले बच्चों की है, लेकिन एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे काफ़ी कम है। अगर हम बात करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो आप यह मान के चलेंगे, दैनिक जागरण में एक न्यूज आई थी जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आपके एग्जाम में 67% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी 33% बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। तो आप यह मान के चलेंगे कि इसमें 67% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है। अब बात करते हैं एग्जाम के लेवल की। अगर हम एग्जाम के लेवल के विषय में बात करें तो आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है इसका लेवल इजी टू मॉडरेट रखा गया था। इस समय जो यूपीट्रिपलएससी का लेटेस्ट पैटर्न है, जिसके आधार पर यूपीट्रिपलएससी सवाल पूछ रहा था इस समय, उसकी तुलना में आपका एग्जाम 3284 का इजी आया है। जो यूपीट्रिपलएससी का लेटेस्ट पैटर्न था उसकी तुलना में आपका एग्जाम इजी आया है और इसीलिए किसी बच्चे का स्कोर 80 हो रहा है, किसी का 85 हो रहा है और किसी का 95 हो रहा है। लेकिन आपको ये बात ध्यान देना है कि कुछ बच्चों का स्कोर 80, 85, 90 हो रहा है। इसकी वजह से आपका कट ऑफ 80, 85 नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी पदों पे वैकेंसी आई है उन सभी का सिलेक्शन होगा, उतने पद फिल किए जाएंगे। अब जब उतने बच्चे बुलाए जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन उतने बच्चों का होगा, तो कुछ बच्चों का स्कोर अगर 80 है तो उनसे कट ऑफ नहीं बनेगा। तो आप इतना ना अभी ना परेशान हो। बहुत लोग इसी समय वीडियो बना दिए हैं कि आपका कट ऑफ 80 जाएगा, 82 जाएगा। आप निश्चिंत हो जाएं, आपका कट ऑफ 80, 82 नहीं जा सकता। इसके और भी सारे रीजन है कि आपका कट ऑफ क्यों 80, 85, 82 नहीं जाएगा। सबसे पहले आप यह मान के चलेंगे कि बहुत सारी वैकेंसी अभी है जो फाइनल होने की कगार पे है। एक आपका 5512 का एग्जाम है जो अभी फाइनल होना है, एसजीटीए का एग्जाम है जो फाइनल होना है, उसके बाद आपका वीपीओ का एग्जाम है जो फाइनल होना है, उसके बाद आपका यूपीएसआई है जो फाइनल होगा। अब जो बच्चे इसमें सिलेक्शन पा लेंगे तो आपका जो 3284 उसमें क्यों आएंगे? आप समझिएगा, क्योंकि जो पुरानी वैकेंसी है पहले वही तो फाइनल होगी। जब वो वैकेंसी फाइनल हो जाएगी तो इसमें उतना बच्चे नहीं रहेंगे। अब जो पुरानी वैकेंसी है, जो बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं उसमें, वो बच्चे इसमें भी अच्छा स्कोर किए हैं 3284 में। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। एक मेरा दोस्त है विकास, उसका वीपीओ में इस समय 73 स्कोर है और आपका जो आज का एग्जाम हुआ 3284 का, इसमें भी उसका 81 स्कोर बन रहा है। तो आप निश्चिंत हो जाएं, आप परेशान न हो। अगर वीपीओ का होगा तो बच्चा वही बीपीओ वाला ही ज्वाइन करेगा, इसको नहीं ज्वाइन करेगा। तो आप ये बात समझिए। जो सभी लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 80, 85, 90 जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पुराने बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन किसी दूसरे एग्जाम में हो जाएगा, वो इसमें नहीं आएंगे। और एक बात और, इसमें इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आपका कांस्टेबल वाले बच्चे थे, जो ट्रेनिंग करने गए थे, वो भी बच्चे आए थे एग्जाम देने। वो बस एक दिन की छुट्टी लेने का प्रयास कर रहे थे, उसलिए एग्जाम देने आए थे। उनका कुछ बच्चों का स्कोर अच्छा हुआ तो वो भी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो आप ये बात मान के चलिएगा कि यह जो एग्जाम हुआ है इसमें आपका कट ऑफ 80 नहीं जाएगा। लेकिन आपके मन में सवाल ये आएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग का कट ऑफ कितना जाएगा, टाइपिंग के बाद आपका जो फाइनल होगा तो फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। अगर अभी हम बात करें एग्जाम के लेवल की, तो आपका जो एग्जाम का लेवल है ये आपका इजी टू मॉडरेट आया है। जो यूपीट्रिपलएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उसकी तुलना में इजी आया है। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो आपके एग्जाम में 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस, कंप्यूटर और यूपी जीके शामिल है। अगर हम हिंदी की बात करें तो आपका जो एग्जाम हिंदी था ये आपका इजी आया था। हिंदी में 30 में से बच्चों का जो एवरेज स्कोर बन रहा है ये 25 के आसपास बन रहा है। इसमें 3 या 4 सवाल को छोड़ दे तो बाकी जो सवाल थे वो करने लायक थे और बच्चों ने किया भी है। अगर हम
रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल थे जिसमें बच्चों को दिक्कत हुई है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रीजनिंग भी 15 में से 15 सही बन रहा है आंसर की आने के बाद। ठीक है, अब किसी बच्चे का एक गलत है, किसी बच्चे का 2 गलत है। अगर हम रीजनिंग में औसत की बात करें कि कितना बच्चों का स्कोर बना है, तो आप मान के चलेंगे कि 13 आपका एवरेज स्कोर बना है। लेकिन किसी किसी बच्चों का 15 बना है, ज़्यादातर बच्चों का 15 में से 15 बना है, और किसी किसी बच्चे का 13 से भी कम बना है। अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस ही सबसे हार्ड आया था आपके पूरे एग्जाम में। जीके जीएस से 20 सवाल पूछे गए थे, और 20 सवाल में से जो बच्चों का एवरेज स्कोर है ये आपका 10 से 12 के आसपास बन रहा है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर इस समय जो यूपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उसकी तुलना में इजी आया था। कंप्यूटर में 15 में से जो बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है वो आपका 8 से 10 के आसपास बन रहा है। कुछ बच्चों का इससे अधिक भी होगा, कुछ बच्चों का इससे कम भी होगा। अगर हम बात करें यूपी जीके की, यूपी जीके से 20 सवाल पूछे गए थे, और 20 सवालों में से जो आपका बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है ये आपका 12 के आसपास बन रहा है। ये आपका पूरा एग्जाम का लेवल था। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप इस मेरी बात से सहमत होंगे। अब बात करते हैं कि जब आपका टाइपिंग होगा तो टाइपिंग में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर टाइपिंग की बात करें तो मैं इससे पहले कुछ आपका जो एग्ज़ाम होता है जिसमें टाइपिंग थी उसके कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं कि जो इससे पहले पुरानी वैकेंसियां हुई हैं उसमें कितने गुना बच्चों को बुलाया गया है। सबसे पहले आपका आता है जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्जाम। 5512 एग्जाम की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 16.82 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, यानी कि 5512 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 90,336 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। उसके बाद एक वैकेंसी और हुई थी, एक आपका 1262 की। 1262 में आप अगर देखें तो 12 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, यानी कि 15,174 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। इसके बाद एक एग्जाम आपका और हुआ था 2019 में जूनियर असिस्टेंट का, जो कि पदों की संख्या 1403 थी, और इसमें 13,954 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। लगभग 10 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक में 16 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है, एक में 12 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है, एक में 10 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन आपका जो एग्जाम है 3284, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 12 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, न 10 गुना न 15 गुना। 15 गुना नहीं बुलाया जाएगा। संभावना यही है कि आपका 12 से 13 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तो आप इनकी संख्या, टाइपिंग देने वाले बच्चों की संख्या 32,840 होती है। अगर 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तो 39,408 होता है। वहीं अगर 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपकी संख्या टाइपिंग देने वाले की 49,260 होता है। मुझे यही लग रहा है कि आपका जो एग्जाम होगा इसमें 12 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर 12 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें टाइपिंग का कट ऑफ क्या होगा, आपका फाइनल कट ऑफ क्या होता है, अब इसके विषय में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपके अनुसार आपका कट ऑफ दूसरा कुछ लग रहा है। हो सकता है जो कोई और वीडियो बना रहा है उसके अनुसार कट ऑफ कम भी जा सकता है, अधिक भी बता सकता है, लेकिन मेरा जो अनुमान है मैं उसके आधार पर आपको कट ऑफ बता रहा हूं। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। आंसर के आने के बाद आपका टाइपिंग का कट ऑफ क्या होगा और उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको टाइपिंग का कट ऑफ बताता हूं। इस समय मैं ये मान के चलता हूं कि 12 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और उसके सापेक्ष जो आपका टाइपिंग का कट ऑफ होगा, सबसे पहले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका टाइपिंग का कट ऑफ होने वाला है ये आपका 58 से 62 के आसपास, तीनों कैटेगरी के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो आपका टाइपिंग का कट ऑफ होगा ये आपका 58 से 62 के आसपास होने वाला है। ये आपका टाइपिंग का कट ऑफ है। वहीं यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 55 से 58 के आसपास है तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। वहीं यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 52 से
55 के आसपास है तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। ये आपका टाइपिंग का कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए टाइपिंग का कट ऑफ 58 से 60, एससी के लिए 52 से 55 और एसटी के लिए 50 के आसपास। लेकिन आपको टाइपिंग की कट ऑफ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय जितने भी बच्चे इसमें टाइपिंग के लिए पास होंगे सभी एक बार टाइपिंग दे चुके होंगे, क्योंकि जो बच्चे इसमें पास होंगे, जो बच्चे इसमें जिनका अच्छा स्कोर है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, उनका टाइपिंग 5512 में भी रहा है, और वो बच्चे एक बार टाइपिंग दे चुके हैं, उनको टाइपिंग में अब प्रैक्टिस करना है, उनको टाइपिंग सीखना नहीं है, तो ऐसे में उनकी टाइपिंग अच्छी होगी। टाइपिंग से मतलब नहीं है, हमको मतलब है फाइनल कट ऑफ से, हमारा कितना स्कोर हो तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उसके विषय में बात करने वाला हूं कि आपका फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, आपका कितना स्कोर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। फाइनल कट ऑफ के विषय में बात करें तो जनरल की अगर सबसे पहले बात करें, यदि आपका स्कोर 72 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यदि आपका स्कोर 68 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका जो कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ है उसके विषय में बात कर रहा हूं। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। मेरे अनुसार, मेरे एनालिसिस के बाद आपका फाइनल कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है, और यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ है, आपका फाइनल हो सकता है सिलेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार इस बार जूनियर असिस्टेंट 3284 का कट ऑफ कितना जा सकता है, और उसके साथ साथ आपका स्कोर कितना है, ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।